एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पसली और पिंजर के बारे में, और आज हम उसके नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं मेरुदंड के बारे में कि आखिर ये मेरुदंड होता क्या है या फिर ये रीढ़ की हड्डी के होती क्या है। आज हम इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। जैसे कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं, मेरुदंड रीढ़ की हड्डियों की ऐसी संरचना जो मानव खोपड़ी और हमारे ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसके साथ, ठीक है। आप एक बार गाइस मुझे फिर से ध्यान से सुनेंगे। तो गाइस क्या होता है कि मेरुदंड या रीढ़ की हड्डियों की ऐसी संरचना जो मानव खोपड़ी, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन होता है हमारा, तो उसके साथ क्या होता है गाइस कि जो आप ले सकते हैं इसमें कि शिरोनी की हड्डियां या फिर जो शेरनी होती है ना, कि उसकी हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। यह एक क्या होता है, यह एक सीरीज होता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे, यह एक सीरीज होता है हड्डियों का एक, क्या होता है गाइस, हड्डियों का एक ही सीरीज होता है जिसके कारण क्या होता है गाइस, जिसके कारण मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी के कारण से ही हमारा संपूर्ण शरीर सीधा खड़ा हो पाता है। तो गाइस बिल्कुल आपने सही सुना कि मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी के कारण ही जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एकदम सीधा खड़ा हो पाता है। अगर आप मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है गाइस, अगर जो हमारा मेरुदंड है या फिर रीढ़ की हड्डी है तब वो टेढ़ी हो जाती है तो फिर मनुष्य कुबड़े हो जाते हैं, ठीक है गाइस। आपने इन्हें अच्छे से सुना होगा कि कोई बंदा कुबड़े हो जाता है, ठीक है। आप देखना आगे से मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। वह सामने की ओर झुक के, मतलब वो सामने की ओर झुक जाते हैं, तब वो कुबड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी कमर ऐसी झुकी झुकी हो जाती है और वो आगे की ओर झुक जाते हैं, तो उन पे सीधा खड़े होकर नहीं चला जाता है, वो थोड़ा मुड़ के चलते हैं नीचे की ओर झुक के। इसी मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी की सहायता से हम सीधा खड़ा हो पाते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो मेरुदंड है वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहता है गाइस। अब जैसे हम लोग सोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि तो हमारा जो बैकबोन होता है वो हमारे मेरुदंड है न, इसे मतलब क्या होता है, जो बैकबोन हुआ हमारा, और हम इसे सेकंड बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बैकबोन है जो हमारा मेरुदंड है, और हम इसे सेकंड बोन के नाम से ही, सेकंड ब्रेन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है कि ये हमारे द्वितीय दिमाग है। क्या है गाइस, ये हमारा द्वितीय दिमाग है। जैसे हम सभी सो जाते हैं, सोने के बाद जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, उसके बाद जब भी हमें क्या होता है गाइस कि जो मॉस्किटो वगैरह होते हैं, मच्छर वगैरह तो हमें काटते हैं, तो हमारा हाथ क्या होता है कि हमारा हाथ जो पहुंचता है ना गाइस, वो ऑटोमेटिकली उसी जगह पर चले जाते हैं। फिर उस जगह पे जाके क्या होता है कि ईचिंग करते हैं, नोचते हैं, खरोचते हैं। हमें पता नहीं होती है, हमें पता मतलब नहीं होता एक तरीके से उस समय जब हमारा माइंड वर्क कर रहा होता है, वह रीढ़ की हड्डी ही होती है। क्या होती है गाइस, वो रीढ़ की हड्डी ही होती है। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझना है, आपको अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है कोई भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करेंगे, ओके। कोई भी क्वेश्चन है आपके उनमें से कोई भी पॉइंट से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पुटअप कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ आ गया होगा कि मेरुदंड क्या होता है, मेरुदंड हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल होता है। तो अब है उपास्थि। तो आखिर उपास्थि होता क्या है, तो गाइस उपास्थि और संधियों के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें ये उपास्थि ही प्रेजेंट होती है। ये उपास्थि एक बहुत ही कमजोर
वह लचीली हड्डी होती है। क्या होती है गाइस? बहुत ही कमज़ोर और लचीली हड्डी होती है। आपको ये याद रखना है, ये कठोर नहीं होती है। इससे क्या होता है? इजीली मोड़ा जा सकता है, इसे इजीली मोड़ा जा सकता है, कठोर नहीं होती है, लचीली होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कान की जो हड्डी होती है उपास्थि कहलाती है। सॉरी गाइस, ये हड्डी का ही एक रूप है जो कठोर नहीं होते हैं, ये लचीले होते हैं। जो हमारी क्या होता है गाइस, जो हमारी नोज की हड्डी होती है वह भी उपास्थि का ही एक एग्जाम्पल है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उपास्थि हड्डी जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ उपस्थित होती है। मैंने आपको बताया कान में, नोज में। तो ये जो दो एग्जाम्पल हैं ये हमारे उपास्थि के बारे में ही है। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। साथ में आपको ये बात भी जान लेगा इस कि हमारी बॉडी में जितने सारे जॉइंट्स हैं उसमें उपास्थि प्रेजेंट होती है। मे बी आपके टॉपिक ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप फिर से ध्यान दें कि ये इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ये याद रखना है गाइस कि हमारी बॉडी में जितने सारे भी जॉइंट्स होते हैं उसमें उपास्थि प्रेजेंट होती है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 8.14 जो हमारा डायग्राम है, कान के ऊपरी भाग की उपास्थि होती है, ठीक है। ये क्या होता है आप इसे टच करके देखेंगे। मैंने आपसे कल बोला था कि आप तब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उसे प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेट करें, तो आपके जो ना माइंड में एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा वो टॉपिक। जो भी कोई पॉइंट वगैरह है वो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने कान को कैसे पकड़ा हुआ है। आप लोग भी अपने कान को पकड़े और आप यहाँ पे देखेंगे कि एकदम ऐसे ही मुड़ जाता है। आप इसे मोड़ेंगे मुड़ जाएगा, इसका मतलब ये हार्ड नहीं है, ये कठोर नहीं है, ये क्या है एकदम लचीला है। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है गाइस। आई होप ये भी आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं पेशी। आखिर ये पेशी होता क्या है? तो गाइस ऊतकों का समूह ही पेशी कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? ऊतकों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो ही पेशी कहलाता है। बहुत सारे ऊतक का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, एक दल होता है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं पेशी। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो गाइस अब आप फिर से एक बार ध्यान देंगे यहाँ पे पेशी क्या होती है। अब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से आपको अच्छे से फिर से सुनना है। पेशी ऊतकों का एक ऐसा समूह होती है, दल है जो पेशियों का निर्माण करती है। और पेशियों में एनर्जी क्या होता है? एनर्जी छुपी रहती है। आपको ये भी गाइस अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। पेशी ऊतकों का एक ऐसा समूह या दल है जो पेशियों का निर्माण करती है और पेशियों में एनर्जी छुपी रहती है। और इस पेशी में ही एनर्जी या ऊर्जा के कारण ही जो हमारी हड्डियां होती हैं उनकी गति संभव हो पाती है। तो गाइस सब ऐसा आप एग्जांपल पे ले सकते हैं कि हम क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऊर्जा ही नहीं होगी, तो हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं कि इस पेशी में क्या होता है, जो एनर्जी होती है ऊर्जा के कारण ही हमारी बॉडी की जो हड्डियां होती हैं उन्हीं से गति ये संभव हो पाती है। आपको ये अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको वीडियो एक बार नहीं समझ में आती है तो आप उसको दोबारा देखें, दोबारा समझ में नहीं आती है तो आप उसको 3 टाइम्स देखें। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। तो आपको पता चल गया है मे बी कि पेशी होता क्या है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना है, आपको समझना है। समझने के बाद आप इसे देखेंगे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। ओके, तो चलिए हम गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि संकुचित आखिर होता क्या है। संकुचित कहने का मतलब हुआ कि लंबाई में जब कमी हो जाती है। क्या हो जाती है गाइस? लंबाई में जब कमी हो जाती है पेशियों की, तो उस अवस्था को हम कह रहे हैं संकुचन। संकुचित क्या होता है, फिर से ध्यान देंगे। संकुचन कहने का मतलब हुआ कि लंबाई में जब कमी हो जाती है पेशियों को, तो उस अवस्था को हम कह रहे हैं संकुचन।
आई होप ये भी गाइस आपके समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये शिथिल होता क्या है। शिथिल के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। शिथिल वह अवस्था है जब मांसपेशियां लंबाई में बढ़ जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। संकुचन में वह मांसपेशियां के पास एनर्जी बनाए रखती हैं, अपने पास ही रखती हैं। और जब क्या होता है, जब वो रिलीज करती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तो उस समय वो अपनी ऊर्जा को त्याग देती हैं, एकदम गिव अप कर देती हैं अपनी ऊर्जा को। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से आगे और पीछे हमारे कदम होते रहते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। क्या होता है गाइस, हम आगे बढ़ पाते हैं। मांसपेशियों का संकुचन होता है तो हमारी हड्डियां पीछे की ओर आती हैं। उसमें क्या होता है कि एनर्जी भरी हुई है, ठीक है, उसमें एनर्जी भरी हुई है। जैसे ही हड्डियां सीधा होती हैं तो वह मांसपेशियों को रिलैक्स करने लगती है। एनर्जी तब रिलीज होती है, रिलीज के कारण ही, जैसे रिलीज उसको करने लगता है और हमारी बॉडी क्या होता है गाइस, हमारी जो बॉडी है वो आगे पीछे की ओर बढ़ने लगती है, ठीक है, आगे पीछे की ओर वो बढ़ता ही रहता है। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो गाइस आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। हमने आज देखा कि मेरुदंड क्या होता है, उपास्थि क्या होता है, प्लस पेशियां क्या होता है, और हमने पढ़ा कि संकुचित क्या होता है और शिथिल क्या होता है। गाइस ये आपके जो पॉइंट हैं ये आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए अभी तक, कि हम संकुचित किसे कहते हैं, शिथिल किसे कहते हैं, पेशी किसे कहते हैं, और मेरुदंड हम किसे कहते हैं, और उपास्थि हम किसे कहते हैं। मे बी आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। अब हम आपसे मिलते हैं कल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।